हमने कहा था कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कोई ये कह दे कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट 33.1/3% है, इस बात का मतलब क्या है? तो आपको अच्छे से मालूम है कि जी इस बात का मतलब है 1/3। अगर हमसे कोई कहे कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताओ तो आप कहेंगे 3 पे 1 रुपये ब्याज मिलेगी, 4 हो जाएगा 1 साल में। अगर कोई कहे कि जी 2 साल में, तो हम इसकी पावर 2 कर देंगे, 3 की घात 2 और 4 की घात 2। कोई पूछे 5 साल में क्या होगा तो हम इसकी पावर 5 कर देंगे, 3 की घात 5 और 4 की घात 5। ठीक है, तो यानी हमें ये पता चल गया कि हम वक्त को जितना करेंगे उतनी पावर हो जाएगी। अगर आप वक्त को दुगना कर रहे हैं तो 2 गुना पावर हो जाएगी, अगर आप वक्त को 5 गुना कर रहे हैं तो 5 पावर हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं कड़क सा। मैं ये कहता हूं कि कोई भी धन 16 रुपए 25 रुपए हो गए, ए और बी का अनुपात है 14 सालों में, 14 ईयर्स में। आप कहेंगे ए बी ना लिख के आप पी और ए लिख दो। प्रिंसिपल जो है 25 बन गया 16 14 सालों में। अच्छा, कोई मुझे पूछे कि यार 7 साल में बताओ मास्टर साहब कितना होगा 7 साल में, 7 ईयर। तो आपने देखा कि समय आधा हो गया, पावर आधी लगानी पड़ेगी। आधी पावर का मतलब होता है रूट। अगर मैं 16 पे आधी पावर लगा दूं इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे इसका मतलब है √16। 16 का मतलब 4, 16 का मतलब 4। ठीक है, तो मैंने कहा ये कितना हो गया जी? तो आपने कहा 4 हो गया, तो ये 4 और ये 5। अनुपात कितना हो गया जी? 4:5। 7 सालों में √ ले लिया। ये छोटी छोटी सी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब सवाल देखते हैं। जैसे कि एक सवाल एसएससी जीडी 2024 में आया। एसएससी जीडी 2024 में एक सवाल आया, आप देखेंगे बड़े ध्यान से, कि 22,000 रुपए 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में 10,210.2 रुपए हो जाता है प्रति वर्ष। ब्याज दर क्या है? देखिए ब्याज दर जो पूछिए वो प्रति वर्ष पूछिए, तो 2 साल में कितना हो गया? तो मैं कह सकता हूं कि 22,000 प्रिंसिपल था और ये कितना बन चुका है अमाउंट? तो आप कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज दे दिए, उस पर कितनी है? 10,210। चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है? 10,210.2। तो मैं कह सकता हूं कि 32,210.2 अमाउंट हो गया है। कितने सालों में हुआ है? 2 साल में हुआ है। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि हर 6 महीने में हुआ है। हर 6 महीने में ब्याज जुड़ी है। तो 6 महीने में ब्याज जुड़ने का मतलब है कि 2 साल में कितने 6 महीने होंगे? तो आप कहेंगे 4। तो हम सीधे कह सकते हैं कि जी 4 टाइम में ऐसा हुआ है, 4 टाइम। ठीक है, और वो 4 टाइम, एक टाइम कितने कितने देर का है? तो आप कहेंगे 6 महीने का। ठीक है, अब मुझे 6 महीने में ही पता करना है, क्योंकि अगर 6 महीने बाद ब्याज पे ब्याज लगी और रेट पूछ रहा है तो मुझे 6 महीने का पता करना है। 2 साल का मामला था ना, तो 2 साल को मैंने लिख दिया 4 टाइम ऑफ 6 मंथ। तो आपने कहा कि जी आप ऐसा करो, पहले तो एक जीरो लगाओ और ये पॉइंट उड़ा दो। ठीक है, फिर आप देखो कि क्या ये 22 से कट रहा है? तो मैंने कहा जरूर कट रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना कटे। तो आपने 22 से काटा इसको, तो 22 एकम 22, कितना बचेगा जी? 10 और 2, 22 चौक 88, 12 और 2 14, एक बचेगा 141 होगा। तो 22 छिक्के 132, 9 बचेगा, 0, 22 चौक 88 बचेगा और 22 एकम 22, 14,641। आपने देखा कि यार मेरे को तो ये समझ में आया जी कि ये जो बच रहा है अब, ये 10 की घात 4 बच रहा है 4 × 6 मंथ में, और ये 11 की घात 4 हो रहा है। मैंने कहा कि अगर कोई मुझे पूछे कि 6 मंथ में बताओ, तो आपने कहा पावर 1/4 हो जाएगी। 1/4 करूंगा तो ये 10 रह जाएगी और ये 11 रह जाएगी, यानी 10 से 11 हो रहा है। 6 महीने में एक ब्याज मिल रही है 10 पे। 6 महीने में 10 पे एक ब्याज मिलने का मतलब है सीधे सीधे 10% ब्याज है 6 महीने में। हमसे ईयरली रेट पूछ रहा है, तो ईयरली रेट कितना होगा? तो आपने कहा जी 20% हो जाएगा। ये उत्तर। एक तरीका तो यह है, एक सवाल को करने के कई सारे तरीके होते हैं जिसमें से एक तरीका ही है,
अच्छा, अगर कोई बच्चा रेट निकाल देता 2 साल में, अगर कोई बच्चा रेट निकाल देता 2 साल में, 2 साल में रेट निकाल देता, 2 साल में, आप समझना अगला तरीका जो बता रहा हूं, एक सवाल को करने के कई सारे तरीके होते हैं। अगला तरीका जो बता रहा हूं वो ये है कि मैं ये देख लेता कि 10 210.2 बटे 22,000 गुणा 100। तो आप कहते मास्टर साहब ये 2 जीरो तो ये 2 जीरो कट गई कि नहीं? आपने कहा हाँ जी कट गई। मैंने कहा 22 से इसको भाग करूं, तो आपने कहा कि 22 चौक 88, 14 बचेगा, 22 छिक्के 132, फिर 22 चौक 88, 22 एकम 22, एक पॉइंट पहले से था, 46.1% आ गया। कोरिया का बच्चा जानते हैं कि हमें 4 बार सक्सेसिव निकालना था, 2 साल का मामला है और हाफ ईयरली है, यानी 4 बार सक्सेसिव लगेगा, 4 बार सक्सेसिव लगेगा। तो मैंने कहा ये 46.41 4 बार सक्सेसिव किसका होता है? तो आपने कहा 10% का होता है, 10% का 4 बार सक्सेसिव ये होता है, सबको पता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जी हर 6 महीने में इसका मतलब 10% ब्याज बढ़ी है, तभी वो जाके 46.41% हुआ है, यानी एक साल में ब्याज की दर पूछूं तो 20% हो जाएगी ईयरली रेट। देखिए ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अब जैसे इसी सवाल को मुझे अप्रोक्सीमेशन जाना होता, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, मेरी बात सुनना, अगर मुझे इसी सवाल को अप्रोक्सीमेट जाना होता, मैंने देखा कि यार ऑप्शन बहुत दूर दूर है, मैंने देखा कि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, यानी 22,000 रुपए, 22,000 रुपए पे 2 साल में जो ब्याज आया है वो आया है 110.2, यही आया है, यही आया है कि नहीं आया? बोलो भाई। तो मैं ये कह रहा था कि ये 10,210 है, यानी 800 रुपए कम है, 800 रुपए कम है, अदरवाइज ये 50% हो जाता, 50% हो जाता। 22 पंजे 110, अरे 22 पंजे 110, तो आप कहेंगे कि यार ये लेस देन 50% है, ये बात तो तय हो गई। मैंने कहा 800 कम है, तो 22 चौक 88, तो आपने कहा 22 चौक 88 का मतलब 4% इसमें जोड़ दो, तो ये लगभग 46% है। अब लगभग 46% किसका आ सकता है आप बताओ? मैं इसका सक्सेसिव जैसे ही निकालूंगा 20% और 20%, अब देखना अब डायरेक्ट करूंगा, एक ऑप्शन का निकाल के दिखा रहा हूं, एक का। तो आपने कहा गुरुजी 20 तो वैसे ये 44 46 तो कभी नहीं आएगा, गलत। फिर मैंने कहा 15 का निकालूं तो 30 का फिर निकालना पड़ेगा, 30 का, आपने कहा वही 60 हो जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। फिर मैंने कहा 25 का निकालूंगा, 12.5 मान लो, तो 12.5 का 25 से तो अधिक आएगा। अरे मेरे भाई इसका मैं 6 महीने करूंगा तो 12.5 क्या होगा? 12.5, इसको अप्रोक्सीमेशन अल्ट्रा कैलसी में डालना मैम, 12.5 समझना। तो आप बताओ इन दोनों का सक्सेसिव ग्रेटर देन 25% होगा, इन दोनों का ग्रेटर देन 25% होगा, तो जब इन दोनों का निकालूंगा तो वो ग्रेटर देन 50% होगा, यानी ये भी उत्तर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा ए। मैं जैसे ही 20 के बाद 25 पे जाता तो ही मुझे पता चल जाता कि 25 से बड़ा तो उत्तर ही नहीं हो सकता, तो 30-40 चेक करने की भी जरूरत नहीं थी। ये किस किस को समझ में आई अप्रोच? ये किस किस को अप्रोच समझ में आई, कोई बता सकता है? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है वो भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने गांठें तोड़ दी इस सवाल की। अगला सवाल देखिए, ज्यादा गांठें मत तोड़िएगा, अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है कि अब अप्रोक्सीमेशन करिएगा, इतनी दूर दूर ऑप्शन है तो एग्जैक्ट मत निकालिएगा, इस सवाल को भी अप्रोक्सीमेशन से तोड़ेंगे। अब इसको अप्रोक्सीमेशन से तोड़ते हैं, कैसे देखो। पहले मैंने कहा यार एग्जैक्ट ब्याज पता कर लेते हैं कि 2200 पे इतनी ब्याज मिल रही है, तो आपने कहा 100 पे कितनी मिलेगी, 22 से भाग करना होगा हमें, 22 से उसको भाग करना होगा। तो 22 से भाग जब करते हैं तो अगर ये 4400 होता तो 20% ब्याज हो जाती, लेकिन ये 4400 से 600 कम है, यानी 3% कम है, तो लगभग 17% ब्याज है। अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, आपने समझा मेरा अप्रोक्सीमेशन क्या है? मैंने कहा कि ये 4400 माइनस 600 है, या 660 है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने कहा कि 4400 तो 2200 का कितना है, ये 2200 रुपए पे, 2200 रुपए
फिर ब्याज ही इतनी आ रही है, कोई बात नहीं। तो आपने कहा कि जी 4400 2200 का कितना है, 200% है, 200% है ना, 20% नहीं है, 200%। और आपने कहा 660, तो 660 30% है, तो लगभग 170% ब्याज आ रही है, 170%। ठीक है भाई, 1.5 साल में आ रही है। अच्छा, अर्धवार्षिक संयोजित है। अर्धवार्षिक संयोजित का मतलब है कि ये 1.5 साल में 3 6 महीने 6 महीने की स्लॉट्स। तो मैं कोई बीच का उठाता हूं, ऐसे केसेस में क्या करते हैं, कोई बीच का उठाओ, तो 60 80 60 65 75 80 है, तो आप उठा लो जी 75 75 उठा लो, 75 उठा लेते, या आप बोलो तो 70 उठा लेते हो, जैसे आप बोलो 70 उठा लेता हूं। आपने कहा 70 मान लेते हैं, ऑप्शन में नहीं भी है तो भी 70, तो 70 का मतलब कितना हो गया, वैसे तो मुझे बहुत ज्यादा लग रही है ब्याज, तो मैं 80 भी उठा सकता हूं, मुझे जिस हिसाब से ब्याज लग रही है। तो आपने कहा 80 का मतलब हो गया कि 40% 40% और 40%, इन दोनों का सक्सेसिव निकालूंगा, 40 80 16 96%। अब 96 और 40 का निकालूंगा, तो आपने कहा 96 और 40 कितने हो गए जी, 136 प्लस 96 चौका 4 छिंग 24 का 4 हासिल 2 4 निम 36 और 2 38.4। तो आपने कहा ये लगभग 170% आ रहा है, 170% आ रहा है, ये उत्तर है। 80% उत्तर आ रहा होगा, गारंटी है इस सवाल का। मैं चाहो तो चेक कर लेता हूँ, आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ, बट ना आ रहा हो तो आप मेरा नाम बदल दो यार। मैं जो पढ़ाता हूँ, जो कंसेप्ट देता हूँ, वो हलवा कंसेप्ट है क्या? आप करते रहो, एग्जैक्ट निकालते रहो। मैंने एग्जैक्ट निकालना सिखा दिया आपको, मैं मना नहीं कर रहा हूँ एग्जैक्ट निकालने में कि मेरे को कोई बुराई है, बट मैं क्यों निकालूंगा, इस एग्जैक्ट से मेरा दिमाग भी तो थक रहा है, एग्जैक्ट से मेरा दिमाग भी तो थक रहा है चाचा जी। 80% ही उत्तर है। ये सवाल देखिए थोड़ा आईसीआर में आया, और आईसीआर वगैरह में हमेशा मुश्किल सवाल आते हैं। आज हम कई सारी चीजें और तरीके जानेंगे, ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे एसआई है, अभी तो काफी सारी चीजें बची हैं। ये कह रहा है कि निधि ने अपनी बचत को 2:3 के हिसाब से स्कीम ए और बी में डाला है, स्कीम ए और स्कीम बी में डाला है 2:3 के हिसाब से। आप कह रहे हो कि प्रत्येक को 1.5 वर्ष के लिए निवेश किया है। स्कीम ए जो है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक रूप की जाने वाली 20% प्रतिवर्ष है, 20% पर एनम है। वही स्कीम भी वार्षिक है, ईयरली कंपाउंडेड है, और ईयरली अगर कंपाउंडेड है तो 10% की रेट से, 10% पर एनम। दोनों स्कीमों से उसे प्राप्त कुल ब्याज 13,524 है। तो स्कीम ए में उसके द्वारा, देखिए बड़ा सिंपल है। मैं ये कह रहा था कि अगर ये हाफ ईयरली है तो 1.5 साल में कितना बनेगा ओवरऑल परसेंटेज, आप मुझे बता सकते हैं? तो आपने कहा कि जी 1.5 साल का मतलब 10%, 10%, 6 महीने में 10%, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, एक तरीके से 3 साल 10%। तो कोरिया का बच्चा जानता है कि यहाँ पे 33.1% ब्याज बनेगी, जानते हो कि नहीं? आपने कहा कि जी ये तो ऑलरेडी 10% पर एनम है, तो यानी पहले साल तो 10% होगी, पहले साल, दूसरे साल जो 11% होगी उसका आधा ही होगा, 5.5%, क्योंकि 1.5 साल की बात है। ये भी कितना है, 1.5 साल। तो पहले साल तो आपने कह दिया कि भाई 10% होगी, दूसरे साल हम कहते कि अब 10 का 11 होगा, तो आपने कह दिया कि जी अब 5.5 है, तो ये आ गई 15.5% ब्याज है, ये कह सकता हूं मैं। आप चाहो तो आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो ये मैंने 200 2 और 3 लिखा है, इसको 200 300 कह दूं, तो आप ये कह देंगे कि जी यहां से जो ब्याज आएगी वो आएगी 33.1 का मतलब 66.2%, और यहां से जो ब्याज आएगी 15 तिया 45 46.5%, यानी ओवरऑल ब्याज कितनी है, 0.7। 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11, और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी होगी,
इसकी वैल्यू सवाल में होगी जी 13,524, यही दिया हुआ है सवाल में। ऑप्शन वैसे बहुत दूर दूर है, मैं आराम से अप्रोक्सीमेशन से इस सवाल को निपटा सकता था, बट मैं एग्जैक्ट निकाल के दिखा रहा हूं, वो मैं बताऊंगा आपको। अप्रोक्सीमेशन भी ऐसा नहीं है कि मैं अप्रोक्सीमेशन छोड़ दूंगा भैंस की टांग टाइप, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि जी ये किससे कटेगा, डायरेक्ट कटवट रहा है कुछ कि नहीं, कट ही रहा होगा, ऐसा नहीं है कि बिना कटे उत्तर आ जाएगा, कटेगा तभी उत्तर आएगा। तो आपने देखा कि जी ये, तो ये इससे कितनी बार कट रहा है जी, 12 बार कट रहा है, 120 बार पॉइंट लगाएंगे तो हमें क्या निकालना है, तो आप कहेंगे जी हमें 200 और 300 500 की वैल्यू बतानी है। वो 500 की वैल्यू क्या होगी, 12 पंजे 60, बहुत गंदा उत्तर आ रहा है। स्कीम ए में, अच्छा स्कीम ए पूछ रहा है खाली, तो हमें 200 की वैल्यू बतानी है, तो 12 दूनी 24,000, ये उत्तर है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको अप्रोक्सीमेशन से करते हैं। ये तरीका आपको लगा मतलब थोड़ा जमा के आप कर पा रहे हैं, नहीं कैलकुलेशन तो है सवाल के अंदर, मैं नहीं मानूंगा कि कैलकुलेशन नहीं है, बट क्या हम अप्रोक्सीमेशन से जा सकते थे इस सवाल पे या नहीं जा सकते थे, ये बस मैं आपसे जानना चाहता हूं। वैसे तो मैंने कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन इस सवाल के अंदर नहीं की है, तो आप इसको 112 मान सकते हैं। अब आप ऐसे ही कह सकते हैं ना कि भाई 112 की वैल्यू 13,500 है, तो मुझे 200 की निकालनी है, यानी डबल से थोड़ा कम, तो इसका डबल करूंगा, 13 दूनी 26 या 27 से थोड़ा कम, थोड़ा कम बहुत ज्यादा नहीं, तो 27 से कम एक ही ऑप्शन है, 24 उत्तर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्ट भाग करके ही निकालना है तभी बात बनेगी, जब तक भाग नहीं होगा। ये सवाल देखो, CDS 2025 में आया हुआ सवाल है। किसी धनराशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो पर रखा जाए तो न्यूनतम पूर्ण वर्षों की संख्या क्या होगी जिसमें यह धनराशि दुगनी से अधिक हो जाएगी। बड़े ध्यान से समझना, 20% मतलब क्या है, 1/5, यानी 5 से ये 6 हो जाती है एक साल में। आप कह रहे हो कि जी मेरे को डबल चाहिए, तो मैंने स्क्वायर करके देखा कि यार 25 और 36 2 साल निकाल के देखा, तो मुझे पता चला यार ये तो बात नहीं बन रही, डबल तो नहीं है इसका। 3 करके देखा, 125 और 216, 125 का भी डबल, ये अभी भी नहीं है डबल, तो फिर मैंने कहा यार 4 साल में तो हो जाएगी, तो आपने कहा 625 और 216 छिक्के कितने होते हैं मैम, 216 छिक्के 16 छिक्के 96, 1296। आपने देखा कि जी ये डबल हो गई है, अब ये डबल हो गई है, यानी पावर 4 करने पे डबल हुई है ये, तो मामला 4 साल का है दोस्त, 4 ईयर। देखिए मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं रेट को 26 ना लेकर के 25 ले लूं, लगभग अप्रोक्सीमेशन की बात की है, तो आपने कहा 1/4 यानी 4 से 5 हो जाएगा एक साल। मैंने 4 का स्क्वायर किया, 16 पचम 25 2 साल में, ये तो अभी दुगने से काफी कम है, 4 चौक 16 चौका 64 और पचम 25 पंजे 125। आपने कहा कि आपने थोड़ी सी रेट कम मानी थी, ये बात तो तय है कि 16 दूनी 128 होते हैं, ये लगभग 2 है, और इसने लगभग ही पूछा था हमसे अप्रोक्सीमेट, तो भैया 3 सालों में हो जाएगी, 3 सालों में हो जाएगी। ये तो आप देख रहे हो ना, ये तो लगभग 1.5 गुना है, ये तो 1.5 गुना है, 24 के बराबर है, लगभग 1.5 गुना है, और ये लगभग 2 गुना है। बताओ भाई, देखिए मैं कह रहा था बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा, समझिएगा बात को, बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा अगर मैं इसको 280 लिख लूंगा, 280 और 3 जीरो, ठीक है भाई। आपने बड़े प्यार से एक चीज देखी कि यार ये 4 जीरो की 4 जीरो इससे कट जाएंगे, 1 2 3 4। आपने देखा कि 16 रुपए कितना हो रहे हैं जी, 28 हो रहे हैं, 16 रुपए 28 हो रहे हैं। अगर मैं 2 से भाग लगा दूं तो 2, अब मुझे ये भी पता है कि मैं ये भी जानता हूं कि 15% का मतलब है 3/20, और 3/20 का मतलब है कि 20 से 23 होना एक साल में।
तो अगर मैं 2 साल, तो देखिए ऑप्शन ही नहीं है, तो मुझे करने का कोई मतलब नहीं है, 2 साल तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो मैंने कहा यार अगर मैं 3 साल निकालूं, तो आपने कहा 2 दूनी 20, ये 8,000 होगा, और 8,000 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 23 का 529, 529 को 23 से गुणा और कर लीजिए, 530 को कर लीजिए, थोड़ा बहुत इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है। 23 तिया 69 का 9 हासिल 6, 23 पंजे 15 और 6, 15 और 6 कितने होते हैं भाई, 23 तिया 69 का 9 हासिल 6, 23 पंजे 15, 115 और 6 121। आपने देखा कि जी ये 8,000, अब इसको भी मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके इसको लिख लेता हूं, 1 2 2 0 0। आपने देखा 0 से 0 कट रहा है, और अगर हम देखें 5 से भाग करके, तो 5 16, और इसको 5 से भाग करें तो 5 दूनी 10, 5 24, लगभग 16 से 24 हो रहा है, 16 से 24, और ये 16 से 28 हो रहा था, यानी लगभग बात सेम ही है, कोई बहुत अंतर तो पड़ नहीं रहा है। और इन्होंने लगभग ही पूछा है या नहीं, लगभग ही पूछा है, तो मुझे लगता है 3 साल का मामला होना चाहिए, क्योंकि वरना बहुत अंतर आ जाएगा, बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा। 4 आ रहा है आंसर, 4 मेरे हिसाब से 4 आना नहीं चाहिए, हो सकता है यार कि 4 पे ही आएगा, क्योंकि अभी तो 16 से 24 ही हुआ है, बहुत गंदा नहीं है यार, 20 से 23 4 ही आएगा, सही करेगा, क्योंकि अभी 16 से 24 हुआ है, 28 करना है अभी तो। चलो फिर मैं अप्रोक्सीमेशन से इस तरीके से बता देता हूँ, 16 और 4 छोड़ो, 16 और 4 छोड़ो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत नहीं तो गांठें तोड़ दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, अब नई बात बता रहा हूँ मैडम, इसको अप्रोक्सीमेशन में डालना। मैंने ये कहा कि 16 से 28 होने का मतलब कितना है, 12 रुपए ब्याज मिल रही है 16 पे, 12 रुपए ब्याज का मतलब 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3/4, यानी 75% ब्याज मिल रही है, 75% ब्याज मिल रही है। रेट मेरी 15% है, तो मैंने कहा 3 साल में कितनी मिलेगी, तो आपने कहा 15, 15 का सक्सेसिव कितना होगा, 30, और 2 32 हो गया लगभग, और 32 और 15 का कितना होगा, तो आपने कहा जी 47, और 15 तिया 45, 4.5, 5 मान लो, ये कितना आ गया जी 52%, यानी 3 साल में तो 52% है, जबकि ब्याज 75 मिलनी चाहिए थी। 3 साल का तो मामला ही नहीं है। ये देखो मेरे तरीके, देखो फील करो, फील। आपने कहा एक और 15 कर दूं तब, तो आपने कहा 52 + 15 कितना होगा 65, और पन्ना 75, लगभग 11 के आसपास, ये पन्ना 75, 7 8 9 मान लो, तो ये हो गया जी 74% के लगभग। यही उत्तर है, हमने ये अप्रोक्सीमेशन लिया था, 4 साल का मामला है। मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट सवाल को करने का तरीका हो सकता। मैम प्लीज डाला अप्रोक्सीमेशन में, मैम बहुत तगड़ा तोड़ा है यार, बहुत तगड़ा तोड़ा है, मजा ही आ गया। देखो कैसे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 16 से इसको 28 ले लिया अप्रोक्सीमेटली, 16 से 28 हुआ, जबकि 28 से थोड़ा कम है, तो मैंने देखा कि 12/16, 12 रुपए ब्याज आई है, 3/4, तो 75% से थोड़ा कम ब्याज है। जितने भी साल में मुझे नहीं पता, 75 से कम है। मैंने कहा रेट तो 15 है, तो मैंने कहा 2 साल का निकालूंगा तब तो 32 ही रहेगा। यहाँ 32 होता तो 2 साल लगा देता, 32 के साथ 15 किया 52, यहाँ 52 होता तो 3 साल लगा देता, 52 में फिर 15 किया तो 74, लगभग 4 साल की बात हो गई। बोलो कैसा लगा ये बताओ। चलो अब इस सवाल में देखेंगे कौन बच्चा अप्रोक्सीमेशन लगाएगा, क्योंकि इसमें ईयर वगैरह क्या है, पॉइंटों में भी दे दिए भाई, पॉइंटों में भी ईयर दे दिए। जो बच्चा इस सवाल में अप्रोक्सीमेशन लगाएगा, क्योंकि बिना अप्रोक्सीमेशन के इन सवालों को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है, आप खुद टूट जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आप खुद टूट जाओगे। देखिए पहली बात तो आप ये मान लो कि ऐसे सवाल जब भी पूछे जाते हैं ना, तो उसमें ये 4.5 और 3.5 का कोई रोल नहीं होता। बहुत रेयर है कि 3.5 4.5 उत्तर होगा, कभी नहीं। ठीक है, अब हमने कहा कि यार ये 7,81,000 है, तो 781 ही लिख देते हैं इसको, 781 पे 3 0, और इसको 913 है, तो ये 914 हो गया लगभग, 3 0। थोड़ा बढ़ा दिया, इसको थोड़ा घटा दिया, उसको बढ़ाया इसको घटाया, तो थोड़ा कम ही आएगा। ये ध्यान रखना, जो उत्तर आएगा वो उससे हमें कम ही जाना है, आगे नहीं जाना। मैंने देखा यार ब्याज कितनी मिल रही है,
तो कोरिया का बच्चा बोला कि जी 3 और 91 में से 78 गए। आप चाहते तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे और अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते थे कि यार ये मैं सीधे 78,000 ही कर देता हूँ इसको 91, 13×6 = 78, 13×7 = 91, यानी ब्याज मिल रही है 1/6, लगभग 16%। 16% ब्याज मिल रही है। अब आपको पता है कि हमने इसको 78 लिया है तो हमने ज्यादा ले लिया है, ब्याज एक्चुअली 16 से कम है। ये चीज समझनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हमने इसको तो 91 ही लिया है भाई। इसको तो हमने कितना कम किया है 91 लेने के बाद? 3,952 कम किया है हमने इसको, अगर 91 लिया है तो। इसको हमने 78 लिया है तो 12,250 कम किया है बस, और इसको इतना ज्यादा कम कर दिया। तो ये कितना आ गया जी? 78 और 91 से। वैसे इन्होंने ऑप्शन करीब दे दिए, इतने देते नहीं है, 16%। अब आप एक चीज देखो, जैसे मैं 4 भी अगर लूं कि 4%, उत्तर 4% और 4%, तो 4 और 4 8.16, और 4 जोड़ूंगा तो 8 और 4 12.16। थोड़ा लेना पड़ेगा, अब यहाँ पे ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते। 8 चौक 32.32, तो आप पा रहे हैं कि 12.5% ही आ रहा है। 12.5% ही आ रहा है। अब समझना मेरी बात को कि हम गलती क्या कर रहे हैं। आपने कहा कि जी ये 12.5% आ रहा है, अगर 1 और 4% लूंगा तो 12 और 4 16.5%, और 12 चौक 48, ये लगभग 17% हो गया। 17% हो गया। अब मैं ये कह रहा था कि जैसे हमने क्या किया है ना, यहाँ पे ब्याज को कम कर दिया, जबकि ये 4,000 रुपए और थे। आप सोचो कि हमने इसको 1,000 कम किया और इसको 4,000 कम कर दिया, यानी 3,000 ब्याज हमने कम कर दिया लगभग। तो मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं कि 3,000 इसका कितना परसेंट होगा आपके हिसाब से? तो आप कहेंगे कि जी 3,000 यहां आ जाएगा, और 3,000 कितनी बार कटेगा इससे? 78 से। 78 को आप ऐसे मान लो तो 1/26, 1/26 का मतलब कुछ पॉइंटों में ब्याज आएगी, यानी ब्याज 16% से बढ़ी है, थोड़ी सी बढ़ी है। तो मैं देख रहा हूं कि लगभग 17% आ रही है, 16.9% आ रही है। कितने सालों में? 4 सालों में। आप सोचें कि 2% और आ जाएगी, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं 4.5%। 4.5% नहीं, 4.5 नहीं, 4.5 साल नहीं। क्यों? क्योंकि आप 2% ब्याज बढ़ाने की बात कर रहे हो। ब्याज तो पॉइंटों में ऊपर नीचे है ना, ब्याज तो पॉइंटों में ऊपर नीचे। मैडम अप्रोक्सीमेशन में डालो इसको, 6,655 हो जाती है यदि यही धनराशि पिछली ब्याज दर से 1.5 गुना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में x हो जाएगी, यदि दोनों मामलों में ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए। बड़ा सिंपल है यार ये। मतलब ये कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर ये 6655 हो रही है। समझना, 10% ब्याज दर पे 3 वर्षों का मतलब है कितना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखो ऑप्शन बहुत करीब है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, देखना 100 का तो अंतर है। 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में होने का मतलब क्या है कि भैया 33.1% ब्याज के साथ ये 133.1% हो जाएगा, जिसकी वैल्यू सवाल में 6655 दे रखी। ये कह सकता हूं। आपने कहा ब्याज दर पिछली दर से 1.5 गुना हो गई। अब मामला 1.5 गुना होने का मतलब 15%, कम बखत 15%, कम बखत 15%। आपने कहा गुरुजी 15 15 30, ये 32.25%, और इसको भी जोड़ लूं तो 32 और 15 47.25 प्लस इसकी गुणा कर लूं तो 15 तिया 45, 450 और 15 दूनी 30, 480, और भाग करूंगा 4.8 लगभग। तो आपने कहा जी ये हो रहा है 51 और एक लगभग 52%। लगभग ही निकाल रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेशन में मैम डालना। 52% मतलब 152% की वैल्यू बतानी। आपने कहा जी ये तो सीधे सीधे कट रही है इससे, 13 पंजे 65 और 31 पंजे 155, 50 बार कट रहा है, पॉइंट हटा के 0 बढ़ जाएगी। तो 152 पंजे, आपने कहा 0, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 15 पंजे 75 और 1 76। अच्छा आपसे पूछा क्या है, राशि 2 वर्ष में। अच्छा 2 वर्ष पूछा था यार, शिट। हम 3 वर्ष कर क्यों रहे हैं जब 2 वर्ष पूछा है? तो हमसे जो वैल्यू पूछी है वो
32.25% की पूछी। यदि धनराशि पिछली ब्याज दर से 1.5 गुने की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में x हो जाएगी, दोनों मामलों में ब्याज को वार्षिक, तो x का मान बताना है। 132.25 की वैल्यू बतानी है। यार ये कैसा सवाल है, ये तो सवाल ही गलत लग रहा है मुझे। ये तो सेम ही आना चाहिए उत्तर, 66-55 से थोड़ा बहुत छोटा आना चाहिए। गलत है सवाल, सवाल गलत लग रहा है। आपको सही लग रहा है? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम विल अमाउंट टू रुपीज, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। ओहो बाप रे बाप, सही है सवाल। शिट, यही धनराशि पिछली ब्याज दर से 1.5 गुने की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम विल अमाउंट टू एक्स। ओहो शिट 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 शिट, हमें ये बताना है, हम तो भूल गए दोस्त। ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। मैं यहां से ये कह सकता हूं 100% की वैल्यू कितनी थी, तो आप कहेंगे 5000। तो दोस्त कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आया था, तो आप कहेंगे 5 5 6 1 1655 आया। एक कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है सवाल। ओहो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब लगभग 1655 है। अब देखो 1655 अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलरेडी है तो ये ऑप्शन तो कट गए, ये भी कट गया। मैडम इसको ऑप्शन में डाल दो प्लीज, सी आंसर। क्या इस सवाल का उत्तर सी आ रहा है? 1655 मैंने गलत तो नहीं करा कोई? अभी भी अगर मैंने गलत करा है तो मुझे बता देना भाई प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं गलत कर रहा हूं। अब मान लो 1655 है तो 1.3225 तब भी नहीं हो रहा। 32% ब्याज भी 2188 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सवाल गलत है फिर, या तो क्या कहना चाह रहा है मेरी समझ में नहीं आ रही। क्लियर नहीं है सवाल में, करेक्शन करना पड़ेगा। अगर 5000 प्रिंसिपल है और आप 5000 प्रिंसिपल पे आप ये ब्याज पूछ रहे हो कि दोबारा वाले केस में ब्याज कितनी होगी, तब जवाब होगा जी 50 की गुणा हो जाएगी इससे, तो 0.5 की गुणा होगी बेसिकली। तो 55 25 का 5, 55 25 का 5 हासिल 2 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 5 के 15 और 1 1612.5 आ रहा है। तब भी उत्तर आ रहा है। आप करेक्ट कर लो इस सवाल को, सवाल गलत है। आप ऐसे लिख लो, एक्स का मान मत पूछो, ये लिखो यदि यही धनराशि पिछली ब्याज दर से 1.5 गुने की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में एक्स हो जाएगी, तो लास्ट में लिख लो कि सेकंड केस के ब्याज की बात बताओ। ये कट कर लो, ये कट करके लिखो, तो सेकंड केस की ब्याज बताओ, ब्याज बताओ, सेकंड केस की ब्याज बताओ, ये लिख लो भाई। करेक्ट कर लो, सेकंड केस की ब्याज बताओ। फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ सेकंड केस, बोथ केसेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अभी समझ गए आप या नहीं? नहीं समझे तो मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा बताने को तैयार हूं। मैं ये कह रहा हूं पहला केस क्या था, ये खुद कह रहा है। मैं दोबारा से बता देता हूं पूरा सवाल, आप एकदम चिंता मत करिए, दोबारा से पूरा सवाल बता देता हूं क्योंकि सवाल में करेक्शन था, इसलिए शायद आपको ना समझ में आया हो। सवाल इतना सा कह रहा है भाई, सवाल इतनी सी बात कह रहा है। पेन कहाँ गया कमबख्त मेरा? एक तो यार इस बैच में टाइम जो हो जाता है ना, मैं इस बात से बहुत खफा हूँ, बहुत ज्यादा खफा हूँ। पता नहीं इस बैच में सबसे फास्ट टाइम बढ़ता है। मैंने कहा कि किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर में 33.1% ब्याज मिलती है 3 सालों में। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जी ये 133.1% हो जाएगा 3 साल में, जिसकी वैल्यू है 6655। ठीक है, 6655 है नहीं? तो आप कहेंगे हाँ हाँ है मास्टर। ठीक है, अच्छा आपको मालूम है कि सेकंड केस में अगर ब्याज 15% होगी, 15%, तो आप बोलेंगे कि जी 15 और 15 ये आ जाएगा 32.25% ओवरऑल 2 इयर्स में, क्योंकि अब दोबारा में ओवरऑल। और ब्याज की ही वैल्यू पूछ रहा है, यानी 32.25% की वैल्यू पूछ रहा है, 32.25% की वैल्यू पूछ रहा है। आपके पास 2 ऑप्शन थे कि आप ये देखते कि यार 32 चौका 128
32 चौका 128 और ये 129 इसका 4 गुना होता है, यानी कि ये इसके 1/4 से भी कम है। अब 6600 का 1/4 कितना होगा? तो आपने कहा 6600 का 1/4 होगा जी 3300 का आधा 1650 से थोड़ा सा कम है। तो थोड़ा सा कम है 1650 से, तो एक ही ऑप्शन है। एक तरीका तो ये अप्रोक्सीमेशन का ये हो गया कि जी ये इसके 1/4 से लेस देन है, लेस देन है, तो मैंने इसका 1/4 का लेस देन कर दिया। ये तो अप्रोक्सीमेशन वाली बात हो गई। ये एक्चुअली एग्जैक्टली कट भी रहा है। ये इससे कितनी बार कट रहा है? तो आपने कहा जी 50 बार कट रहा है, तो मैंने इसको 50 से गुणा कर लिया। तो आपने कहा 50 से गुणा करूंगा तो ये 1612.5 आ जाएगा। प्रिंसिपल भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते थे। 18,000 रुपए की राशि, 18,000 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद 21,780 हो जाती है। मैं ये कह रहा हूं 18,000 रुपए, ध्यान से सुनना, कितने हो गए? 21,78,0 2 साल में। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो आप कहेंगे 0 से 0 कट गया और ये 900 है और ये आधा 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 अट्ठे 16, 2 निम्मा 18। आपने देखा जी कि ये 30 का स्क्वायर है और ये 33 का स्क्वायर है। ये 2 साल में है, तो कोरिया का बच्चा कह सकता है कि जी 1 साल में अंडर रूट ले लेंगे, 30 से 33 हो रहा है। 30 से 33 होने में ब्याज 3 आ रही है, 30 3 का 10%। 10% रेट पता चल गई। अगर सिर्फ रेट पूछी होती, हर सवाल अप्रोक्सीमेशन नहीं कर रहा हूँ, रेट पूछी होती 10% आ जाता। अब आप देखिए ये क्या कह रहा है, अब करूंगा आगे अप्रोक्सीमेशन भी। इसने कहा कि ब्याज की दर में 5% वृद्धि हो गई। न्यू रेट कितनी है? न्यू रेट है 15%। उसी राशि पे 2 साल का ब्याज पूछा है, तो 2 साल का ब्याज कैसे निकलेगा? तो मैं तो कह रहा हूं 18,000 रुपए आपके ऊपर है। 18,000 रुपए का पहले साल 15% कितना होगा? तो आप कहेंगे 180 गुणा 15, 2700 रुपए ब्याज होगी। अब ये तो तय हो गया, उत्तर 27 दूनी 5400 से बड़ा होगा और 15% इसका निकालूंगा तो कटेगा भी नहीं, तो सी उत्तर है। आप समझ गए ना कि कटेगा नहीं, यानी लास्ट में आएगा, 0 नहीं आएगा। सेकेंड ईयर का जब ब्याज निकालूंगा तो आप कहेंगे कि मां साहब 2700 आएगा और पहले 2700 का 15%, 27 गुणा 15। तो जैसे ही 27 गुणा 15 हो गया तो मैं समझ गया कि उत्तर सी होगा। मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। अब अगर आपको लगता है कि नहीं आप आगे बढ़ोगे तो आप क्रैक हो बहुत बड़े। मैं इतना नहीं सोचता भाई, मैं इतना सोचता ही नहीं हूं। इतना सोचता मैं तो आज मेरी गणित ऐसी नहीं होती। ये सवाल सीजीएल 2025 में आया है, आपको करके अच्छा लगेगा। इसी साल आया कि 12% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है 2 वर्षों में 3136 हो जाती है। निवेश की गई राशि का 140% बताना है। तो जैसे कोई भी राशि और उसका 140% बताना है, यानी 140% का मतलब 7 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। मैम इसको मल्टीपल में डालना, 7 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। मैंने देखा 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में, सी उत्तर है। क्योंकि 140% अगर किसी चीज का निकाल रहे हो, 14 आ रहा है तो 7 का मल्टीपल होगा। 12% का मतलब क्या? मैं इसको तरीके से कर देता हूं क्योंकि प्रिंसिपल निकालना है। तो 12% मतलब 3/25, यानी आप ये कह सकते हो कि 25 से 28 1 साल में। लेकिन आप कह रहे हो 2 साल में, तो मैं कहूंगा 625 से 2 साल में स्क्वायर कर दिया 784। आपने कहा कि जी 784 की वैल्यू सवाल में 3136 है। एक की वैल्यू मुझे समझ में आ गई 4 है। अगर एक की वैल्यू 4 है तो इसकी कितनी हो गई? 2500। 2500 का कितना निकालना है? 140%, 140/100। आपने कहा जी 0 से 0 कट गई, 25 चौका 100, 3500 उत्तर आ गया। बट आपको ये मल्टीपल वाली अप्रोच कैसी लगी? आपको ये मल्टीपल वाली अप्रोच कैसी लगी कि उत्तर 7 का मल्टीपल होगा और वो एक ही ऑप्शन में था मल्टीपल। कोई धनराशि 3 वर्षों में 5% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 37,044 रुपए हो जाती है। यदि वही धनराशि 2 वर्षों में 15% प्रतिवर्ष 8 माह वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर x हो जाती है तो x का मान बताओ। अलग ही लेवल का सवाल है,
इस सवाल को अगर आपने अप्रोक्सीमेशन से कर दिया तो मैं मान लूंगा, क्योंकि ऑप्शन उतने पास नहीं है, 300 का तो अंतर है। देखो ऑप्शन दूर दूर है, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि बात बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से सुनो, बस ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगा। 3 वर्षों में 5% के हिसाब से, 3 साल और 5% का मतलब 5%, 5%, 5%। आप बोलेंगे 5 और 5 10, 10.25%, और फिर इसके साथ 5%, 10 5 15, 10 5 15.25 तो यही हो गया, और फिर इसकी 5 से गुणा करूंगा तो 5125 यानी 0.5125 और आ गया। ठीक है भाई, तो आपने कहा कि जी ये आ गया लगभग 15.75%, अप्रोक्सीमेट, फिर से कह रहा हूं अप्रोक्सीमेट। आपने बोला कि मास्टर 15.75% का मतलब हो गया कि अगर 100 रुपए हैं तो वो कितने हो जाएंगे, 115.75% हो जाएगा, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 37,044 दे रखी है। समझना, ध्यान से समझना, ऐसे हल्के में नहीं। आपने कहा 2 वर्षों में 15% 8 माह है। अब 2 वर्षों में 8 महीने के कितने हिसाब किताब बनेंगे? आपने कहा 3 बनेंगे, 8 महीने 8 महीने 8 महीने। आपको पता है कि अगर ये 1 साल में है तो 8 महीने में रेट कितनी होगी? 10%, 10%, 10%। मैंने कहा हो कितना जाएगा, तो आपने कहा इसका तो हमें याद है 33.1%, यानी आप हमसे पूछ रहे हो 133.1% की वैल्यू पूछ रहे हो। ठीक है भाई, यही बात है। मैंने इसका रेशियो निकाला, ध्यान से देखना, मैंने इसका रेशियो निकाला। मैंने कहा 19 से भाग लग रहा है, तो आपने कहा हाँ हाँ लग रहा है, 19 छिक्के 114, तो 6 बार तो ये चला जाएगा। 1 पॉइंट समथिंग और बचेगा, 1 पॉइंट कितना बचेगा? 75, तो 19 में 171 होगा, तो 0.9 आ गया। नहीं मैंने गलत तो नहीं लगाया भाग, 0.09 आ गया ना। अगर मैं 19 से भाग करूं 115.75 को 19 से भाग करूं तो 6.09 आ जाएगा, नॉट 9, इट्स 09। आपने इसको भाग किया 19 से, तो आपने कहा 19 सत्ते 133। मैंने कहा लगभग 6 और 7 का अनुपात है, लगभग 6 और 7 का अनुपात है। तो आपने कहा ये 636 से थोड़ा ज्यादा है, 636 से थोड़ा ज्यादा है, तो मैंने कहा 742 से थोड़ा ज्यादा, ये तो तय। और मैं इसलिए इसको क्रैक कर पाया मैडम अप्रोक्सीमेशन में डालना, क्योंकि ये एक ही ऑप्शन 42 से बड़ा था, मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने 19 से भाग लगाया, 19 छिक्के 114, 19 सत्ते 133, तो ये 636 से थोड़ा ज्यादा है, ये 742 से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन 42 से ज्यादा का एक ही ऑप्शन है। बोलो क्रैक किया कि नहीं? नहीं करने होते पूरे सवाल, आप कर लो पूरा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप पूरा कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। मुझे ऐसा नहीं कि ये सवाल बिना अप्रोक्सीमेशन के मैं करता तो मैं नहीं कर पाता। अरे भैंस की आंख, मैं ऐसा कौन सा सवाल है जिसे नहीं तोड़ पाऊंगा? मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाता, हटाओ, मैं नहीं लगाता अप्रोक्सीमेशन, खत्म बात, ये सब भी हटा दो। तो पहला सवाल तो यह है कि 5% की दर से, तो मैं कैसे इस सवाल को अप्रोच करता, देखना जरा मेरे पास देखना जरा। मैं ये कहता कि 5% का मतलब होता है मास्टर, सर्दी से फील हो रही है, 5% का मतलब होता है 1/20। तो मैं कहता कि जी 20 से 21 हो जाएगा, लेकिन 3 साल का मामला है, 20 की घात 3 और 21 की घात 3 साल में, यही बोला 3 साल में। आप कहते कि यार मास्टर साहब देखो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 37,044, तो मैं थोड़ा भाग लगाने में एफर्ट मारता। अभी तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे तो ये तरीका पसंद नहीं है, तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा। पहले मैं 370/44 को 21 से भाग करता, बड़ी बात नहीं थी, तो आप कहते हैं 1764 बार कट जाएगा 21, 1764। फिर मैं दोबारा 21 से भाग करता इसको, तो फिर ये 84 बार कट जाता, और फिर एक और बार करता तो 4 बार कट जाता ये। फिर मैं ये निकालता 4 से गुणा करके, तो आप कहते 8 चौक 32,000 प्रिंसिपल आ जाता मेरा, 32,000 प्रिंसिपल आ जाता, प्रिंसिपल आ जाता। अब आपको पता है कि दोबारा वाले केस में क्या हो रहा है कि जो ब्याज निकलेगी वो 8 महीना 8 महीना 8 महीना करके 2 साल तब बनेगा। और उस केस में मुझे पता है कि ये 15% 12 महीने में है,
15%। तो मैं 8 महीने में रोज निकाल रहा हूँ, 10-10 बार निकाल चुका हूँ, 10% होगी। 8 महीने में 10% होगी। आपने कहा कि जी हाँ ये 10% होगी, तो पहले 8 महीने में 3200 रुपये ब्याज मिल जाएगी, दूसरे में 3200 तो मिलेगी, उसका 10% 320 और मिल जाएगी, यानी टोटल मिलेगी 3520। फिर इसमें 3520 तो मिलेगी, इसका 10% और 352 मिल जाएगी, लास्ट में 2 आएगा और 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। फिर भी मैं लास्ट में क्या करूंगा, यूनिट डिजिट पकड़ लूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सवाल पूरा करूंगा तो मैं कभी नहीं पूरा, नहीं तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। ये मैंने ब्याज निकालनी सारी। तो 2 साल में टोटल ब्याज कितनी बनी भाई? अब आप देखोगे 5 और 2 7, 5 और 3 8 और 3 3800 आ गई। अब इस ब्याज को भी जोड़ देता हूं। आपने कहा जी जोड़ दो टोटल ब्याज, तो 3200। अब आप बताओ ना, बच्चा तो ये सोचता है मास्टर ऐसे पढ़ाता है बच्चा खुश हो जाता है। भाई मैं आपको ऐसे पढ़ा पढ़ा के ही यहाँ तक पहुंचाऊं, खूब पढ़ाया मैंने आपको, हर कंसेप्ट बता दिया। अब मेरा फर्ज है कि मैं आपको सवालों को तोड़ना सिखाऊं। 10,592 टोटल ब्याज आ गई, 10,592। अब मुझे पता है कि मैं इसमें 32,000 जोड़ूंगा तो ये 42,592 बन जाएगा। आप बताओ आपको मेरे तरीके पसंद आ रहे हैं कि नहीं? तो चलिए, धन्यवाद, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।